छात्रों, आज की अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है टेस्ट क्रॉस, जिसे हम हिंदी में परीक्षण क्रॉस कहते हैं। और यह आनुवंशिकता से संबंधित नियमों के लिए इसका प्रयोग किया गया था। कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का प्रयोग किया गया था कि संततियों में किस प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। देखते हैं टेस्ट क्रॉस क्या है। सामान्य तौर पर मेंडल के प्रथम नियम में जब दो विपरीत लक्षणों वाले संततियों के मध्य क्रॉस कराया गया था, तो F1 पीढ़ी में सभी वे लक्षण प्रकट हुए थे जो प्रभावी हुए थे, जिसे हमने प्रभावी लक्षण कहा था, और अप्रभावी लक्षण अपने आप को छिपा लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि F1 पीढ़ी से जो संतति प्राप्त होती है, सामान्य तौर पे देखें F1 पीढ़ी संतति, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मटर के दो पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं। जैसे लंबे तने वाले मटर के पौधे, ठीक है, और बौने तने वाले मटर के पौधे, ठीक है। ये दो लक्षण हैं, एक दूसरे के विपरीत है। ये लंबापन है, ये बौना है, तो एक लंबा हुआ एक बौना, विपरीत लक्षण है। तो इसको, इन लक्षणों को व्यक्त करने वाले ये जो संकेत कहते हैं, कैपिटल टी और इधर हमने कहा स्मॉल टी, तो ये लक्षणों को व्यक्त करने वाले क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। तो दो लक्षणों को लेकर जब हम संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में बताया संकरण कहलाता है कि दो भिन्न गुणों वाले नर तथा मादा युग्मकों के बीच क्या कहते हैं? संकरण कहलाते हैं। दोनों को मिलाते हैं, उस क्रिया को संकरण कहते हैं। तो यहाँ पर हम लंबे तने वाले मटर के पौधे तथा बौने तने वाले मटर के पौधों के मध्य क्या कराते हैं? संकरण कराते हैं। तो ये उनके एलील है। ये क्या है? एलील है। ठीक। अब सबसे पहले संकरण होगा तो इसके क्या होंगे? युग्मक बनेंगे। तो इनके युग्मक बनाते हैं। तो हमने कहा था कि ये दोनों जब एक जैसे होते हैं तो ये समयुग्मजी होते हैं, ये भी समयुग्मजी। तो समयुग्मजी होने पर जो कंडीशन बनती है कि युग्मक केवल एक ही बनते हैं, तो दोनों में से किसी एक को लेंगे, इसका भी एक ही लेंगे, इसे हम कहते हैं युग्मक या गैमीट कहते हैं। अब इन दोनों युग्मकों के बीच हम क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं या संकरण कराते हैं। तो इनसे उत्पन्न होती है क्या? ये क्रॉस कराया, हमने दोनों को मिला दिया, तो ये जो संतति उत्पन्न हुई कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों को मिलाया तो क्या है? कैपिटल टी वाला और स्मॉल टी वाला। तो ये जो पीढ़ी कहलाती है F1 पीढ़ी। ये क्या है? F1 पीढ़ी। ठीक है, इसे हम F1 पीढ़ी कहते हैं। और जो F1 पीढ़ी होती है, इसमें सदैव प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, जो प्रभावी होता है। ठीक है, मेंडल के प्रथम नियम में बताया गया है कि F1 पीढ़ी में सदैव प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये प्रभावी लक्षण होगा तो लंबा व्यक्ति बौने व्यक्ति को, या बौना व्यक्ति लंबे व्यक्ति से जीत सकता है? नहीं जीत सकता। सामान्य कॉमन सेंस की बात है कि लंबा जो होगा वो बौने की थापड़ मार के हटा देगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि मटर के लंबे तने वाले पौधे प्रभावी रूप से प्रकट होते हैं, अर्थात F1 पीढ़ी में सभी क्या है? ये लंबे हैं। सभी पौधे कैसे होंगे? लंबे तने वाले होंगे। अब ये लक्षण तो प्रभावी हुआ, जबकि टेस्ट क्रॉस की परिभाषा चर्चा कर ले एक बार कि F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराना। तो ये तो प्रभावी जनक है, लंबापन प्रभावी हो गया, बौनापन अप्रभावी था। ठीक है, ये बौनापन क्या हुआ? अप्रभावी है। तो ये जो संतति प्राप्त हुई, इस संतति का अप्रभावी जनक अर्थात स्मॉल टी, इसके साथ क्रॉस कराते हैं। तो ये जो F1 पीढ़ी में संतति प्राप्त हुई, जो लंबे प्राप्त हुए, इसका हम क्रॉस किससे कराते हैं? अप्रभावी जनक से। ये अप्रभावी जनक है जो लंबे बौने तने वाले हैं। कैसे हैं? बौने हैं। ठीक है, ये बौने तने वाले हैं, छोटे हैं। जब इनका क्रॉस कराते हैं तो इनका क्या होगा? क्रॉस करा रहे हैं, तो इनके क्रॉस कराने के लिए इनका क्या करते हैं? हम फिर से युग्मक बनाते हैं। ये जनक हो गए, पहले ये जनक थे, अब ये जनक हो गए, तो इनके युग्मक बनाते हैं। तो दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे एक ही बनेगा। और यहाँ पे देखिए, एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो यहाँ पे दो बने, कैपिटल और स्मॉल, ये दो युग्मक बन गए। युग्मकों को हम गोले लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या है? युग्मक है। यहाँ पे युग्मक थे, ये भी युग्मक थे। ठीक है, युग्मकों को हम गोले में कर देते हैं। इसके बाद जब इनके बीच क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कैसे होगा? देखिए, जब क्रॉस कराएंगे तो जो संतति उत्पन्न होगा उसे कहेंगे F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी में क्या होगा कि इस टी का क्रॉस इस टी से कराते हैं
तो यहाँ पे आता है कैपिटल टी ये वाला और ये स्मॉल टी, ठीक है। उसी प्रकार इस टी का इस स्मॉल टी से क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे आएगा स्मॉल टी, ठीक। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी इस टी को स्मॉल टी और इस कैपिटल टी को बनाते कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, ये भी लंबे होंगे, ये कैसे होंगे, लंबे। और स्मॉल टी ये वाला स्मॉल टी, ये वाला स्मॉल टी, तो ये कैसे होंगे, बौने, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि यौवन पीढ़ी से प्राप्त संततियों का जब हम अप्रभावी जनक से क्रॉस कराते हैं तो इस प्रकार के क्रॉस को क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यौवन पीढ़ी से प्राप्त संतति का क्रॉस जब हम अप्रभावी जनक से कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस कहते हैं। और परीक्षण क्रॉस के बीच का अगर आप कहें तो जीनो, इसके बीच का जो अनुपात प्राप्त होता है वो कह सकते हैं जीनोटाइपिक अनुपात। जीनोटाइपिक अनुपात की अगर बात करें तो ये 50% ये होते हैं और 50% ये होते हैं। मतलब टोटल क्या है, इनके बीच का अनुपात 1:1 है, क्योंकि इसको एक काट दें तो 1:1 आता है, ठीक है। तो एक संकर क्रॉस अगर परीक्षण क्रॉस कराते हैं तो परीक्षण क्रॉस में एक संकर क्रॉस का अनुपात क्या, एक संकर क्रॉस के बीच का जीनोटाइपिक अनुपात कितना था, 1:1। फिर से चलेंगे, फिर से देखेंगे, थोड़ा सा टिपिकल जरूर लग रहा होगा लेकिन है बिल्कुल आसान। कि जब वो इसकी सिंपल सी परिभाषा की बात करें, पहले परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर परिभाषा, यौवन पीढ़ी से प्राप्त संतति का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अगर हम बात करें ये जो बिंदु लिखा हमने कि यौवन पीढ़ी से प्राप्त संतति का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराना टेस्ट क्रॉस कहलाता है, परीक्षण क्रॉस कहलाता है। तो देखिए कि हमने दो जनक लिए थे, एक लंबे तने वाले मटर के पौधे लिए, एक बौने तने वाले मटर के पौधे लिए। तो लंबे तने और बौने तने के मध्य क्रॉस कराते तो उसका युग्मक बनाया हमने, दोनों एक जैसे समयुग्मजी थे, समयुग्मजी तो एक युग्मक बने, इनके बीच क्रॉस कराया तो यौवन संतति प्राप्त हुई, यौवन पीढ़ी। इस यौवन पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। इसका हमने क्रॉस किससे करा दिया, अप्रभावी जनक से कराया। तो अप्रभावी जनक को हमने लिखा यहाँ पर। अब इनके युग्मक बनाए हमने, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी इसके युग्मक बने, क्योंकि ये दो विषम युग्मजी थे। तो विषम युग्मजी होने पर युग्मकों की संख्या दो अलग अलग हो जाती है, समयुग्मजी होने पर एक ही होती है। तो इनके बीच जब क्रॉस कराया तो इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी से कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बने, ये क्या लंबे होते हैं, ठीक है। तो 50% लंबे हो गए। उसी प्रकार स्मॉल टी का स्मॉल टी से कराया तो स्मॉल टी बने, अर्थात ये बौने होते हैं। तो ये F2 पीढ़ी कहलाती है, ठीक है। तो F2 पीढ़ी में 50% लंबे और 50% बौने पौधे उत्पन्न हुए। तो ये जो इनके बीच का जो जीनोटाइपिक अनुपात था 1:1 प्राप्त हुआ, क्योंकि 50 और 50 को काटेंगे तो 1:1 आएगा। तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या कहते हैं, परीक्षण क्रॉस कहते हैं, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।